पुल्टू ने यह ठान ली है कि वो पारो को सबक सिखाकर ही दम लेगा, क्योंकि उसने अहाना का साथ दिया था। इसी बदले की आग में जलकर उसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। एक तरफ पुल्टू अपनी दूसरी शादी के ख्वाब सजा रहा है और दूसरी तरफ पारो अपने कमरे में आंसू बहा रही है। कहानी की शुरुआत एक बोझल सुबह से होती है। घर की बावर्ची खाने में बहुएं काम कर रही हैं, मगर पारो का चेहरा उतरा हुआ है। वो इस फिक्र में मुब्तला है कि वो बार बार अपनी बेटी को कैसे संभालेगी। वो खामोशी से अपना काम करती रहती है, जैसे उसके अंदर जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो चुकी हो। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। पारो का सिर चुकराने लगता है और वो वहीं बावर्ची खाने में लड़खड़ाने लगती है। ये देखकर घर की बाकी बहुएं और दरगाह देवी घबरा जाती हैं। दरगाह देवी पारो को सहारा देती हैं और कहती हैं, बेचारी पारो, ये लड़की तो बिल्कुल गाय जैसी सीधी है, न कभी जबान लड़ाती है और न किसी का बुरा करती है। पता नहीं पुल्टू उसे क्यों नहीं समझ पाया। खुदा जाने उस बच्ची की किस्मत में और कितना दिख लिखा है। लेकिन दोस्तों, पुल्टू और पीसी मौनी के अंदर से तो जैसे इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। जब उन्हें पता चलता है कि पारो की तबीयत खराब है, तो उनके दिल में हमदर्दी के बजाय खुशी आती है। वो बेरहमी से हंसने लगते हैं। पुल्टू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, बड़ी अहाना का साथ दे रही थी ना, अब उसका अंजाम भगत रही है। खुदा भी उसी को सजा देता है जो बड़ों के खिलाफ जाता है। पारो की हालत बिगड़ती देखकर टिकंदा फौरन डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर घर आकर पारो का मायना करते हैं। डॉक्टर का चेहरा संजीदा हो जाता है। वो कहते हैं कि उन्हें पारो का ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर खून का नमूना ले लेते हैं और बताते हैं कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। पूरा दिन घर में तनाव का माहौल रहता है। एक तरफ पारो की बीमारी की फिक्र और दूसरी तरफ पुल्टू की बेशर्मी। शाम को अर्जन दफ्तर से वापसी पर कलंक से पारो भाभी की रिपोर्ट लेकर घर आता है। दरगाह देवी बेचैनी से अर्जन के पास आती हैं और पूछती हैं, अर्जन, रिपोर्ट में क्या आया है? पारो की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ रही है? कहीं ये सब तलाक के दबाव की वजह से तो नहीं? तब अर्जन एक गहरी सांस लेता है और धीमी मगर संजीदा आवाज में वो सच बताता है, जिसे सुनकर सबके कदमों तले जमीन निकल जाती है। अर्जन कहता है, माँ, पारो भाभी बीमार नहीं है, वो माँ बनने वाली हैं। अर्जन की ये बात पूरे हाल में गूंज उठती है। दरगाह देवी और सब बहुएं हैरान रह जाती हैं, मगर फिर उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अर्जन बताता है कि यही वजह थी कि पारो को उल्टियां हो रही थीं और बहुभात की रस्म में भी उन्हें उसी वजह से चक्कर आए थे। लेकिन दोस्तों, ये खबर पुल्टू और पीसी मुनी के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं होती। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुल्टू, जिसने उसी दिन दोपहर को धोखे और धमकी देकर पारो से तलाक के कागजात पर दस्तखत करवाए थे, गहरे सदमे में आ जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है, ये क्या हो गया? मेरा तलाक और दूसरी शादी का ख्वाब तो अब ख्वाब ही रह जाएगा। पुल्टू को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि अपने मंसूबे के नाकाम होने का गुस्सा आता है। वो पांव पटकता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। इधर दरगाह देवी और बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि यह बात पारो को कैसे बताई जाए, कहीं ये खबर उसे और न तोड़ दे।